क्या आपने कभी सोचा है कि जब साइंटिस्ट्स 26 डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? लगता है ना साइंस फिक्शन जैसा। लेकिन मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको यह समझा रहा हूं एक एक डिमेंशन करके। तो चलिए हम जो जानते हैं उससे शुरू करते हैं। पहला डिमेंशन सिर्फ एक सीधी लाइन है, लंबाई। दूसरा डिमेंशन चौड़ाई जोड़ता है। तो अब आपके पास एक स्क्वायर जैसी शेप्स हैं, फ्लैट लेकिन एरिया के साथ। तीसरा डिमेंशन ऊंचाई लाता है, तो एक क्यूब जैसी चीजें। हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ 3 डायमेंशनल है। अब यह फंकी हो जाता है। चौथा डायमेंशन टाइम है। अपनी 3 डायमेंशनल दुनिया की कल्पना करें, लेकिन यह टाइम के थ्रू मूव कर रही है, जैसे कोई मूवी। वह चौथा डायमेंशन है। पांचवां डिमेंशन यह पैरेलल टाइमलाइंस जैसा है। ऑल्टरनेट रियलिटीज के बारे में सोचें, जहां अलग अलग चॉइस से अलग अलग आउटकम्स मिलते हैं। छठा डायमेंशन आपको उन टाइमलाइंस में से एक से दूसरी पर जंप करने देता है, जैसे कि आप सभी पॉसिबल पास्ट और फ्यूचर के बीच तुरंत स्विच कर सकें। सातवें डायमेंशन तक हम पूरी तरह से अलग फिजिक्स के लॉज वाले यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। आठवां डायमेंशन आपको उन यूनिवर्स की एक दूसरे से तुलना करने की परमिशन देता है। नौवां डायमेंशन सभी प्रोबेबिलिटीज और यूनिवर्स को एक बड़े सुपर यूनिवर्स में बंडल करता है। 10वां डिमेंशन दिमाग घुमा देने वाला है। यहां सब कुछ पॉसिबल और इम्पॉसिबल, हर रियलिटी, हर यूनिवर्स, हर टाइमलाइन सब एक साथ मौजूद है, हमारी कल्पना से परे। अब आप सोच रहे होंगे 10 पर ही क्यों रुके? एडवांस्ड फिजिक्स में, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी में, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझाने के लिए और भी डायमेंशंस का प्रपोजल दिया गया है। 11वां डिमेंशन वह जगह है जहां स्ट्रिंग्स ब्रेन्स बन जाती है, एनर्जी की विशाल शीट्स जिनमें पूरे यूनिवर्स समा सकते हैं। 12वें से 26वें डायमेंशंस तक ये ज्यादातर मैथमेटिकल है। ये इक्वेशंस को काम करने में हेल्प करते हैं, भले ही हम उन्हें सच में पिक्चर न कर सके। तो 12वां डिमेंशन एक नए तरह के वाइब्रेशन या पैटर्न को रिप्रेजेंट कर सकता है। 13वां उन पैटर्न्स में एक ट्विस्ट हो सकता है। 14वां और 15वां इन ट्विस्ट के हायर फॉर्म्स जो पार्टिकल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। 16वें से 20वें डिमेंशंस तक उन्हें एक्स्ट्रा डायरेक्शंस के तौर पर सोचें, जिनमें यूनिवर्स मुड़ सकता है, जैसे कागज के एक टुकड़े को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 1 दर्जन बार हर उस डायरेक्शन में मोड़ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 21वें से 25वें डिमेंशंस तक इसे और भी आगे बढ़ाते हैं। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं जिन्हें हमारा दिमाग विजुअलाइज भी नहीं कर सकता, लेकिन वे फिजिक्स की सबसे एडवांस्ड थ्योरीज के लिए जरूरी है। और 26वां डिमेंशन कुछ स्ट्रिंग थ्योरीज में ये आखिरी पीस है जो मैथ को पूरी तरह से लाइन अप करता है। एक तरह का कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट जो यूनिवर्स को वैसे ही मौजूद रहने देता है जैसा वह है। तो अगली बार जब आप 26 डायमेंशंस के बारे में सुने तो याद रखें, ज्यादातर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे साइंटिस्ट्स को रियलिटी के सबसे गहरे रहस्यों को अनलॉक करने में हेल्प करते हैं। दिमाग घूम गया? मुझे पता है